हेलो फ्रेंड्स, टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और यह शायद ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो किया है वो सही काम किया है। देखिए, जो फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसे ही हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इसका एक एंगल या एक कोण जो है वो होता है 90 डिग्री का, और इस त्रिभुज में 3 कोण हैं। अगर हम इनका सबका नाम दें तो मान लेते हैं कि अगर ये ए है और ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो कोण सी जो है ये है राइट एंगल या 90 डिग्री का। अब देखिए, कोण को मार्क करने का तरीका क्या होता है। जनरली हम लोग इस तरह से कोण को मार्क करते हैं, इस तरह से एक सर्कुलर आर्क की तरह। लेकिन जब भी हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ऐसे इसको मार्क नहीं करते, बल्कि इसमें हम स्ट्रेट लाइन से इसको इस तरह से ऐसे मार्क करते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि अगर इस तरह से मार्क किया हुआ है तो ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 90, और डिग्री के लिए इसके ऊपर एक ऐसा गोल बना सकते हैं। तो ये हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है। अब 90 डिग्री के कोण वाला अगर ट्रायंगल है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने कुछ सुना होगा इनके बारे में, साइन ए। अब अगर कोई पूछता है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक कौन सा ट्रायंगल है? ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज का ये एंगल, इस एंगल को ए कहेंगे, तो साइन ए क्या होगा? तो देखिए, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं? ए। तो ए एंगल के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो भुजा कौन सा होगा? सी डी। तो सी डी, साइन ए के केस में सी डी को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर या लंब। ये वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। ये भुजा जो है परपेंडिकुलर है। क्यों कहेंगे परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर अब ऑब्वियस सी बात है कि साइन ए और साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब मतलब परपेंडिकुलर मतलब हो गया लंब, और कर्ण हो गया ये भी। तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लंब। तो लंब है हमारा, अभी के केस में सी बी, तो लिख दीजिए सी बी। कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखिए सी बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी यहाँ पे क्या है? ए बी यहाँ पे, और बीच में हमें खींच देना है लाइन तक। साइन ए बराबर हो जाएगा सी बी बटे ए बी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम साइन बी की बात करें तो साइन बी बराबर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन बी होगा तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाली भुजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट सामने जो कौन सी भुजा है वो ये वाली भुजा है। तो साइन बी के केस में इसको हम मिटा देते हैं, और साइन बी क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब जो हो जाएगा इस केस में ए सी हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं ए सी, और बटा कर्ण जो है किसी भी केस में चेंज नहीं होता, कर्ण कर्ण ही रहता है, तो वो ए बी ही रहेगा। तो साइन बी हो गया ए सी बटा ए बी। उसी तरह आप कॉस भी लिख सकते हैं। इसमें कॉस लिखिए, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो जैसे साइन ए है
तो कॉस ए को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉस ए बराबर आधार, तो देखिए ए है और इसके सामने वाली भुजा अगर लंब हो गई तो जो बच गई वो आधार हो गई, तो आधार हो जाएगी ए सी, तो यहाँ लिखते हैं ए सी, और डिवाइडेड बाय कर्ण, कर्ण यानी कि ए बी, तो कॉस ए बराबर ए सी बटा ए बी। उसी तरह बताइए कॉस बी अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप साइन थीटा कॉस थीटा की बात होती है तो आप ये जरूर देखिए कि ट्रायंगल में उस जिस एंगल की बात की जा रही है वो एंगल कौन सा होगा, और उस एंगल के रेस्पेक्ट में आप हमेशा बात करें कि साइन थीटा का वैल्यू उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या होना चाहिए। चलिए उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा या टेन ए की बात करें तो लंब हो जाएगा बी सी बटा आधार हो जाएगा ए सी। उसी तरह अगर टेन बी की बात करें, चलिए लिख देता हूं, तो टेन ए बराबर हो जाएगा, ये एंगल अगर ये है तो इसके सामने की भुजा बी सी प्लस सी बी जो होगा लंब होगा और बच गया जो आधार होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बी सी और आधार हो जाएगा ए सी। उसी तरह अगर टेन बी की बात करें, टेन बी बराबर, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर देखें, बी अगर ये है तो लंब हो जाएगा ए सी, तो लंब बटा आधार यानी ए सी बटे बी सी। चलिए, तो ये मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई, और इससे जुड़ी और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो भी समकोण त्रिभुज के रेस्पेक्ट में होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इससे हम लोग समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर कोई एक दो भुजा पता है तो तीसरा भुजा हम लोग उससे निकाल सकते हैं, और यहाँ से इसी इक्वेशन से सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, सीधा सीधा अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था समकोण त्रिभुज के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका थोड़ा सा रिकैप हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। बाकी एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का जो सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।